राधे राधे। संतों की महिमा। संत भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं क्योंकि भगवान संत के द्वारा ही अपने भक्तों से मिल पाते हैं। कहते हैं संत हैं तो जीवन में बसंत है। मंगल विमली सभी मिली, खेलिय हिय हुलसंत, मान विरह दुष्मेटनी, आई ऋतुराज बसंत। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ऋतु नाम कुसुमाकर, अर्थात ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं ही हूँ। बसंत ऋतु प्रकृति का यौवन है। यह ऋतु उत्साह, उल्लास और ऊर्जा का प्रतीक है। भावोद्दीपन मनुष्य की निज की महती आवश्यकता है। प्रकृति का सौंदर्य युक्त वातावरण मनुष्य के मन को प्रसन्न करने का बाह्य साधन है, परंतु बाह्य साधन उपलब्ध होने पर भी यदि अज्ञान के भाव में उसका मन चिंता युक्त या विषाद युक्त है तो ये सब बाह्य साधन उसके लिए व्यर्थ हैं। इसलिए मन को अज्ञान से निकालने के लिए इस दिन ज्ञान की देवी भगवती सरस्वती की उपासना का विधान है। बसंत पंचमी शिक्षा, विद्या, कला, साधना को बढ़ाने, उन्हें प्रोत्साहित करने का पर्व है। मनुष्यों को सांसारिक व्यक्तिगत जीवन का सौष्ठव, सौंदर्य, मधुरता, उसकी सुव्यवस्था, यह सब विद्या, शिक्षा तथा गुणों के ऊपर ही निर्भर करते हैं। गुणहीन, कलाहीन व्यक्ति को हमारे यहाँ पशु तुल्य माना गया है। साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु, पुच्छा विषाणहीन। इसलिए हम अपने जीवन को इस पशुता से ऊपर उठाकर विद्या संपन्न, गुण संपन्न, गुणवान बनाएं। बसंत पंचमी इसी की प्रेरणा का त्यौहार है। यह दिन जहाँ साधकों के लिए दिव्य शक्ति के अनुग्रह, अनुदान और अनुकंपा पाने का पावन दिन है, तो गुरुजनों के द्वारा सुपात्रों को शक्तिपात करने का यह परम शुभ दिवस है। इस दिन अंतर्गत की शक्तियाँ अनुकंपा बरसाने के लिए लालायित रहती हैं। ज्ञान और विद्या की देवी भगवती सरस्वती के स्वरूप को ध्यान से अवलोकन करें तो उनका वाहन हंस है। मतांतर से कहीं कहीं मयूर भी हैं। हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। यह विवेकवान मन का प्रतीक है। मयूर मधुर गान, सौंदर्य तथा प्रसन्नता का सर्वोत्कृष्ट प्रतीक प्राणी है। उनके एक हाथ में ग्रंथ है जो ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। एक हाथ में माला है जिसके माध्यम से दिव्य मंत्र का जप करके दिव्य ऊर्जा पाने का विशिष्ट साधन है। वे अपने शेष दो हाथों में वीणा धारण करती हैं। वाद्य संगीत मनुष्य की उदात्त भावना और उसकी हृदय तरंगों को व्यक्त करने के सहयोगी साधन है। रसमय भक्ति गायन परंपरा में इन वाद्य यंत्रों का बड़ा महत्व है और इन्हें लोग भागवत पार्षद के रूप में मान्यता और आदर देते हैं, इनकी पूजा करते हैं। इन भगवत सेवा में तत्पर वाद्य यंत्रों में निःसृत स्वर लहरियों से मन और हृदय और आत्मा में एक विशेष चेतना का संचार होता है, जिसके माध्यम से साधक अपने इन दिव्य क्षण में अपने आराध्य या प्रेमास्पद के अत्यंत नज़दीक पाता है। यह सब कहने के बाद भी मूल बात यह है कि जब तक किसी साधक को किसी संत विशेष या सद्गुरु का आश्रय नहीं मिलता तो वह ठीक ठीक शरणागत नहीं हो जाता, तब तक उसके जीवन में आंतरिक वासंतिक उत्सव का होना असंभव है। श्री तुलसीदास जी की एक चौपाई में विवेक में सुंदर, सुरुचिमय, रसमय, प्रेम और आनंद से परिपूर्ण जीवन बनाने का एक सांकेतिक सूत्र देते हैं और कहते हैं वंदेव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अर्थात संत या सद्गुरु में चरण कमल में प्रणत वंदन ही आनंदमय जीवन की कुंजी है। यह बसंत पंचमी रसमार्ग के पथिकों के लिए रस पंचमी के नाम से जानी जाती है। रसमार्ग के साधकों के लिए यह बड़ा रसोल्लास अभिवर्धन का प्रमुख त्यौहार है। रसमयी पंचमी लीला 56 शुभ मास तथा प्रियतम नवल वृंदावन शोभा धाम, नवल बसंत नवल मयलालीन तरवर नवल ललाम। आज आनंद वृंदावन कानन मूर्ति वसंत विहारी सजनी, स्वच्छ सरस स्वच्छंद सुशीतल सौरभ मंद समीर से सजनी। महावाणी ग्रंथ में उत्सव सुख में बहुत सारे रस्में पदों का वर्णन है। आई ऋतुराज बसंत हित भयो हिय को, अब मिली मंगल विमली बेलो, मान बिरह गयो न्यचिय को, चित में चाह उछाव बढ़ाओ, सहज संग भयो पिय को। जय श्री भट्टकूट कोप हकरी नागरी, दीप जरायो घिय को, नव किशोर नव नागरी, नव सब सौ जरू साज, नव वृंदावन नव कुसुम, नव बसंत ऋतुराज। इस जैसे बसंत ऋतु में रंग बिरंगे पुष्प प्रकृति की शोभा में चार चांद लगा देते हैं, वैसे ही आंतरिक आनंदातिरेक में सुमन अर्थात सुंदर मन के द्वारा बसंतिक जीवन की परिकल्पना संभव है। पुष्प रूपी सुंदर मन जब साधक अपने दिव्य आराध्य के चरणों में समर्पित करता है, उनके अनुशासन में चलने को प्रतिज्ञाबद्ध हो और नित्य संसर्ग की भावना से आगे बढ़ता है तो उसके मंगल के द्वार खुल जाते हैं और चिर आनंद की ओर बढ़ने लगता है। विभिन्न रंग
रंगे सुंदर भावयुक्त पुष्पों की माला ही तो समर्पण मन का प्रतीक है। वह सुमन हार मानव प्रतीक जीवन यौवन का था प्रियतम। है श्री श्रमित चरण जिनके जो है अंचल में फूल लिए प्रियतम, छाया रसमयी अहंता की जिनको न छोड़ती है प्रियतम। हमारा मन सतत अपने आराध्या में लगा रहे और स्थायी आनंद की प्राप्ति हो, यही बसंत पर्व की सार्थकता है। रसमयी पंचमी की मंगल शुभकामनाएं। राधे राधे।